जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे उसके बारे में पढ़ना था। आगे का क्लास मेरा ये है जिससे उसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। आज हम बात करेंगे विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल है, और थोड़ा सा बात करते हैं एक क्या है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो होता है मतलब कि कौन किससे कट जाएगा, ऐसा रूल है। इसमें सबका रूल अपना अपना दिया है, क्योंकि हम लोग को किसी भी कंपटीशन में एग्जाम जब देने चलते हैं तो मैथ्स का जो भी सवाल होता है वो ट्रिकली होता है। कुछ चीजें हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं। डिविजिबिलिटी रूल में हम पढ़ेंगे कि पहले बताएंगे कि वन है क्या, यूनिवर्सल फैक्टर है, अर्थात वन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो वन एक ऐसा अंक है कि जिसको कोई नहीं काट सकता है। ये एकदम समझो बहुत परफेक्ट नंबर है। ये ऐसा अंक है कि जिसको कोई काट ही नहीं सकता है। आज तक एक को काटने वाला कोई पैदा नहीं लिया केवल उसको छोड़कर, मतलब एक को केवल वन ही काटता है और कोई नहीं काट सकता। और इसके बारे में जानकारी बस इतनी है कि यह एक यूनिवर्सल फैक्टर, सार्वत्रिक गुणनखंड कहलाता है। मतलब वन को काटने वाला कोई पैदा नहीं, लेकिन वन एक ऐसा अंक है जो सबको काट सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। मतलब जो सबको काट दे यूनिवर्सल फैक्टर है। इसके बारे में बस इतना ही जानकारी काफी है। दूसरी चीज हम आते हैं कि 2, 4, 8, 16, 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 2, 4, 8, 16, 32 का डिविजिबिलिटी रूल अभी उत्तर प्रदेश पुलिस या कांस्टेबल में पिछले साल का आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो उसमें इससे सवाल मिलेंगे आपको, 1-2 ठो। हम सबसे पहले बात करते हैं कि 2 के बारे में, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें हैं जो अपने दिमाग को भी खोल कर रखिएगा, जिससे पता चले कि इसके अलावा इसमें हम क्या पकड़ सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं। हम बात करते हैं 2। अगर दुनिया का कोई भी नंबर लिखा हो, अगर पूछ दे कि क्या वो 2 से विभाज्य है, क्या वो 2 से कट जाएगा, क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसका देखिए जिस नंबर के लास्ट में, जिस नंबर कोई भी संख्या, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, संख्या बोलते हैं नंबर को, जिस संख्या के लास्ट में सम संख्या होता है अर्थात इवन नंबर होता है, वो नंबर 100% 2 से कट जाएगा। आंख बंद करके टिक मार देना, अगर लास्ट में 2 से कटने वाला कोई भी अंक होगा वो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हमको पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या है उससे मतलब नहीं है। लास्ट वाला हमारा 4 है और 4 2 से कटता है, और 4 सम संख्या है, इसके लास्ट में 6 है, ये 2 से कटता है और ये सम संख्या है, तो 100% ये दोनों नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। अर्थात 2 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिए, जो भी 2 से कटता है वो सब सम संख्या कहलाता है। अगर लास्ट में 2 का पहाड़ा वाला कोई डिजिट पड़ा हो तो 2 से भी डिवाइड होगा, पूरा का पूरा काट देना, हो गया। 4 के बारे में क्या जानकारी है। अब देखिए, ये 2 तो बच्चों वाली चीजें हो गई, ये तो दूसरी तीसरी की चीजें है। बताइए कहां से कहां तक हम आ गए, और दूसरा तीसरा का कॉन्सेप्ट हमको पढ़ाना पड़ रहा है। बचपन में ध्यान दिए होते तो इतना मेहनत करने की जरूरत ना पड़ी होती। अब ध्यान दो, 4 से अगर कोई संख्या हमें काटना है तो क्या देखेंगे, जिस नंबर के लास्ट में, लास्ट का में नहीं, जिस नंबर के लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, वो संख्या 100% 4 से कटेगी। अर्थात आपको क्या देखना है, कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या दे, लास्ट का 2 डिजिट उठाइएगा, लास्ट के 2 अंकों को उठाइएगा और मन में उसको 4 से डिवाइड करिएगा। अगर 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अर्थात जिस संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं वो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। चेक करिए, ये हमको पूरा देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या है, 5 और 2, इसके लास्ट में क्या है, 6 और 8। ये देखिए 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, ये इधर आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 3 12, यानी ये 4 से कट रहा है, 100% पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसका भी चेक कर लो, 4 एकम 4, 2, 4 7 28, मतलब ये भी कट जाएगा 4 से। अगर ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो आपको क्या देख रहे हैं, एक ट्रिक है, लास्ट का 2 को कटा 4 से, सब कट जाएगा। 8 का देखिए, ये एक रूल चल रहा है, देखो लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, और 8 वाले में आ जाओ, जिस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाते हो, 8 से भाग लग जाते हो, वो सारी की सारी संख्या 8 से कट जाती है। मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है, इतना काफी है समझने के लिए। ये लास्ट का 3 डिजिट चेक करो, क्या ये 8 से कट रहा है, 8 8 6 48, 4 आएगा, सॉरी 8 6 48, 6 आएगा,
और 4 और 64, 8 8 64। ध्यान से देख लो, ये 8 से 100% कट रहा है, 8 से 48, 6 आएगा रिमाइंडर, फिर 4 उसमें लग जाएगा और ये 8 से कट जाएगा। ये पूरा का पूरा लास्ट का 3 डिजिट क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो जा रहा है, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 16 का भी केवल यही रूल है। फिर 16 के साथ साथ आप और भी अपने मन से देख सकते हैं, 32 भी ले सकते हैं। ये क्या सिस्टम चल रहा है अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अर्थात अगर 16 वाला चेक करना हो तो लास्ट का 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए, लास्ट का 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए। एग्जाम्पल खुद से देख लीजिएगा, अगर 32 वाला लेना हो तो लास्ट का 5 डिजिट 32 से कटना चाहिए। अब इतने अंदर तक तो ना पूछता है, 8 तक ही सवाल काफी है। यहां पर सिस्टम क्या चल रहा है तनिक ध्यान दीजिए। वास्तव में 2 होता क्या है, अब थोड़ा सा इस पर और मेंशन करने वाली बात क्या है, ये 2 क्या है, तो इसको हम पावर के रूप में लिखते हैं 2 पे पावर 1। क्या लिखते हैं, 2 पे पावर 1। वास्तव में ये 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 1 है, ठीक है। अर्थात ये 2 पे पावर यानी 2 के पावर 1 है, तो लास्ट का 1 डिजिट लिया गया था। 4 क्या है, 4 बेटा 2 पे पावर 2 है। 4 क्या है मेरे भाई, 2 पे पावर 2 है, तो इसके पावर में 2 आ रहा है, तो इसके लास्ट डिजिट 2 लिया गया था। अर्थात अगर तुम भूल रहे हो कि कितना डिजिट काटना था, तो भी याद करने का टेक्निक क्या है कि देख लेना 4 2 का किसका स्क्वायर है, तो 2 पे पावर 2 है, तो 2 डिजिट। 8 क्या है, ये 2 पे पावर 3 है मेरे भाई। अगर 2 पे पावर 3 है तो संख्या का लास्ट का 3 डिजिट लेना, अगर वो 8 से कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 4 क्या है, ये भाई मेरे 2 पे पावर 4 है। उसी तरह 32 क्या है, 2 पे पावर 5 है। ये सिस्टम जितना आगे बढ़ा लो ट्रिक बनता जाएगा, इससे अलावा कुछ नहीं है। ये जानकारी है, इससे 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल है, बहुत आसान होता है, 2 4 8 16 32 64 का भी कर सकते हो, लास्ट का डिजिट लेना होता है। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दो, ये 11 है और आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो 11 के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। कम से कम 2-3 क्वेश्चन मैंने भी प्रीवियस पेपर देखा है, 2-3 क्वेश्चन स्पेशली 11 से पूछे गए हैं, जो कि एग्जाम्पल में मैंने क्वेश्चन जो लिखा है आप चेक कर लेना जाकर, ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन क्या था, क्या नीचे दी गई संख्या 11 से विभाज्य है, फ्लोइंग द नंबर डिविजिबल बाई 11, क्या ये 11 से डिवाइड है कि नहीं, ये आपको बताना था। 3-4 ऑप्शन दिए थे, उसमें ये भी एक था, यही आंसर आएगा। कैसे, देखिए 11 का रूल आप पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत आसान था, लेकिन इसमें थोड़ा सा झंझट टाइप का कुछ चीज है। 2 अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर 11 से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वो सब पूरी की पूरी संख्या 11 से कटेगी। थोड़ा सा चेक करते हैं, मैंने जो यहां लिखा है उसको देखिए। 2 अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, ध्यान दीजिएगा, 2 अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेट अंक बोला है, तो यहां से शुरू करिए, ये इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, और इसके बाद ये अल्टरनेट अंक है, उसका बोला है योग। तो 2 1 3 और 2 5, 2 1 3 2 5 और 5 10 हुआ, तो ये 10 लिख लीजिए। फिर अल्टरनेट जो बचा उसका देखिए, फिर ये 9 8 4, ये अल्टरनेट इधर से हुआ, तो 9 8 17 17 4 21, 17 4 21, यानी 2 अल्टरनेट अंकों का योग क्या आ रहा है, 10 और 21 आ रहा है। अब क्या बोला है, जब अल्टरनेट अंकों का योग लिख लेंगे तो उसका अंतर चेक करिए। अंतर का मतलब माइनस होता है, आप बीच में माइनस लगा दो और देखो कितना आ रहा है। 10 में से 21 गया, 11 आता है, मतलब -11 आता है, तो हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं है, यहाँ ट्रिक देखा जा रहा है। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 11 है। अर्थात अगर अंतर 11 से डिवाइड होना चाहिए, जो अंतर आया हो 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो आप बताओ 11 से डिवाइड होता है कि नहीं? हाँ होता है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। ये सवाल पूछे जा चुके हैं आपके साथ एग्जाम में। अब इसके अलावा आप प्रीवियस पेपर एक और उठाइएगा, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पढ़े थे जो मैंने लिखा है। 5 अंकों की संख्या 2 4 7 यक्स 8 44 से विभाजित होती है तो यक्स बताए। मतलब 5 डिजिट नंबर 247x8 डिविजिबल बाय 44, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स। मतलब यक्स की वैल्यू बतानी है। यक्स की वैल्यू कैसे बताओगे? तो यहां पर ये रूल काम करेगा। तो आप सबसे पहले इस नंबर को उठा कर लाओ, यहाँ पे 2 4 7
यक्स और 8, और आपको ये रूल लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस बी परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करो, परफेक्ट हो जाओगे। कैसे? अब मैंने क्या किया, दो दो अल्टरनेट अंकों का योग, तो दो दो अल्टरनेट अंक लीजिए, 2 7 और 8, 7 2 9 8 17, एक अल्टरनेट अंकों का योग 17 आ रहा है। फिर क्या करना था, माइनस करना था, माइनस, फिर 4 प्लस यक्स, 4 प्लस यक्स, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, 4 प्लस यक्स, अल्टरनेट अंकों का योग कह रहा है ना, तो इन दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे और माइनस करते हैं। तो ध्यान दें, 17 में से इसको घटाना है, रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए वो 11 से विभाजित होना चाहिए, यानी अर्थात यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 11 से कटना चाहिए। तो आप खुद सोचो कि 17 में से कितना घटा दें कि 11 से कटने वाली नंबर आए। तो भाई 17 से कोई चीज माइनस करोगे, 11 से काटना हो तो 11 ही तो आना चाहिए। 17 से पीछे जाओगे तो 17 में से कितना माइनस करोगे, जैसे कि 11 के टेबल का कोई डिजिट आवे, कोई अंक आवे, कोई संख्या आवे, तो 17 से पीछे जाएंगे तो 11 ही आएगा, 11 से कटने वाली संख्या 11 ही आएगी। तो सोचो 17 में से कितना घटा दें कि हमारा 11 आवे। तो आप ही सोच लो, 17 में से 6 घटाने पर 11 आता है, 17 में से 6 घटाना, तो यहाँ यानी इसकी वैल्यू आपको 6 करनी है। कितनी करनी है? तो 6। तुम ही बताओ ये वैल्यू 6 कब कही जाएगी, जब 4 प्लस यक्स के जगह 2 रखोगे तब ये 4 2 6 हो जाएगा, यानी यक्स के स्थान पर 2। ऑप्शन में सी था, यानी सी में इसका 2 दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे का नियम अब इस 11 का हो गया। फिर उसी तरह हम लोग 12 का चेक करते हैं। 12 के लिए बहुत नॉर्मल है, अगर कोई नंबर को 12 से काटने का प्रयास किया जाता है तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने दिमाग से सीखी जाती है। जैसे 12 को अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड है तो वो 4 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर वो 4 और 3 से डिवाइड है तो वो 100% 12 से भी डिवाइड होगी। समझ में आया? अगर 24 की बात की जा रही है, बड़ा से बड़ा संख्या दे देगा कि क्या वो 24 से डिवाइड है, तो क्या होगा, तो इसका क्या होगा, जो संख्या 6 से कटे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ऐसा। तो 4 और 6 लीजिए, तो 2 2 को हम 4 भी लिख सकते हैं, अर्थात 4 इंटू 6। जो संख्या 4 और 6 दोनों से कट जाए, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या दे तो आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा। अगर 4 से कट जाए, 6 से कट जाएगा तो 100% 24 से डिवाइड होगी। जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या 12 से डिवाइड होगी। अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल 2 का 4 का 16 का जो पढ़ा, उसके बाद हमको पढ़ना है कि कुछ पावर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पावर वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन जो है a पे पावर n माइनस b पे पावर n, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी a पे पावर n प्लस b पे पावर n, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पावर बहुत सारा होता है, उस पर बड़े बड़े नंबर के पावर्स होते हैं, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि n जो हमारा क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, इस पर डिपेंड करता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं एज एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। जैसे बोल देगा 525 पे पावर 26 माइनस 625 पे पावर 26, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए नीचे वाले नंबर से हमको कोई मतलब नहीं रहता मेरे भाई, नीचे वाला कुछ भी उसे क्या करना है, पावर में देखना क्या है, पावर में हमारा ऑड है कि इवन है, बस उस पर डिपेंड करता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमको बनाना है, ध्यान से देखिए। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमको याद करने पड़ते हैं, उस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है a पे पावर n माइनस b पे पावर n, जैसे कि a पे पावर n माइनस b पे पावर n, इस तरह का फॉर्मेशन हो गया। बस डिपेंड करता है कि n हमारा क्या ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर बेटा, अगर मेरे भाई n ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो बस इतना याद रखना है कि a माइनस b, a का काम है यहाँ वाला नंबर, b का काम है यहाँ वाला। a माइनस बी उसका एक फैक्टर कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। अगर a माइनस बी उसका गुणनखंड है तो इसको कंप्लीटली काट सकता है और रिमाइंडर को 0 कर सकता है, अर्थात रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये कैसे कह सकते हैं, अब कहेंगे सर कैसे, अब प्रूफ करने से मतलब नहीं। a माइनस बी इसका फैक्टर होगा कब, जब n हमारा विषम संख्या हो तब, क्योंकि 9th क्लास में फार्मूला था a क्यू माइनस बी क्यू, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, याद करो 9th का अगर फार्मूला है, आगे a माइनस बी ब्रैकेट में लगा हुआ
इसका मतलब ये माइनस बी कंप्लीटली इसको डिवाइड कर सकता है। अगर कोई चीज मल्टीपल के रूप में सटा हुआ हो तो उसका फैक्टर कहलाता है। यहाँ क्लियर दिख रहा है, 9th क्लास के फॉर्मूले में दिख रहा कि भैया ए माइनस बी तो इसमें है मल्टीपल के फॉर्म में, अर्थात ए माइनस बी इसका फैक्टर होगा। और ये भी देखो n बराबर ऑड है क्योंकि इसका पावर 3 है, ये भी ऑड है। तो इससे यहाँ एक बात क्लियर होगी, हमको इस सब से मतलब नहीं है, बस इतना जानते हैं कि ए माइनस बी इसका फैक्टर होगा, ए माइनस बी इसका फैक्टर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन अगर आता है और एन अगर हमारा इवन संख्या होता है, सम संख्या होता है, तो दिमाग में लगा लेना कि ए माइनस बी भी फैक्टर कहलाता है, ए प्लस बी भी फैक्टर कहलाता है। अर्थात ए और बी को जोड़ देंगे वो भी उसका गुणनखंड कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ए माइनस बी जोड़ देंगे वो भी उसका, घटा देंगे वो भी उसका फैक्टर कहलाएगा। ये कहाँ से आया, तो आपने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा, इसी फॉर्मूला से क्लियर हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ दो सम संख्या है, दो है, दो हो, चार हो, 10 हो, 20 हो, उससे मतलब नहीं। यहाँ पर कोई इवन नंबर है तो ए माइनस बी फैक्टर कहलाएगा, ए प्लस बी फैक्टर कहलाएगा। इससे क्वेश्चन अभी तक दो को पूछा है, मैं एज एग्जांपल क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं ऑप्शन के साथ, ध्यान से देखिएगा। ऑड वाला उठाते हैं। ऑड वाले में आपने ऑप्शन लिए आपके सामने, ध्यान दीजिए। सवाल क्या पूछा है, 625 पे पावर 53 माइनस 121 पे पावर 53 का एक गुणनखंड बताएं, एक फैक्टर बताएं। बहुत आसान है, आप लोग टिक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ध्यान दीजिए। टिक करिए, देखिए क्या हो रहा है आप लोगों से। अब इसका जो है क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑप्शन 625 पे पावर 53 121 पे पावर 53 का एक फैक्टर बताया, तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, पावर में क्या है। मेरे भाई पावर में 53 है और 53 हमारा विषम संख्या होता है। 53 क्या है, विषम संख्या होता है। और विषम संख्या का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी इसका फैक्टर होगा। तो जो नीचे होता है वो ए माइनस बी होता है, यानी ए का काम 625 कर रहा है, बी का काम 121 कर रहा है, अर्थात ए माइनस बी कर दीजिए। देखिए वही ऑप्शन में होगा, आंसर हो जाएगा। ए माइनस बी क्या आएगा, 625 माइनस 121, घटाने पर देखिए क्या आ रहा, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 504, 504 आ रहा है। अब 504 ऑप्शन में तो है नहीं, 504 ऑप्शन में है नहीं। अब कहेंगे तब क्या होगा, तो देखो 504 तो क्या ऑप्शन में थोड़ा दे देगा, वैसे ही नौकरी ले लोगे। 504 को भी तोड़ कर देखो, उसी में घुसा हुआ होगा उसका बच्चा, यानी 504 को तोड़ोगे तो आएगा 7 गुणे 8 गुणे 9, 7 8 9, 7 गुणे 8 गुणे 9, तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो 504 आएगा। अर्थात इसको कैसे, अब कहोगे सर ये कैसे आया, तो बचपन में पढ़े होंगे 504 का ऐसे फैक्टर निकाल लेना, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। तो इस 7 भी इसका फैक्टर है, 8 भी इसका फैक्टर है, 9 भी इसका फैक्टर रहता है, इसी में से कोई ना कोई अंक होगा। तो देखो 7 ऑप्शन में है, 7 होगा इसका आंसर। कई लोग सोच रहे होंगे 1 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया था, ये तो हमारा ऑड के लिए था। अब ध्यान दीजिए, अगर इवन नंबर होता है तो क्या करते हैं, तो देखिए बना के नहीं, तो इस तरह का ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब कि इसका पावर देख लीजिए पहले। अब कुछ भी टिक कर दीजिए, कुछ भी टिक करने से तो हो नहीं, डबल डबल ऑप्शन दे रखा है। अब कम से कम ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस या कांस्टेबल का क्वेश्चन हो ही सकता है, अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, पावर है तो उससे कोई मतलब नहीं। चलिए देखते हैं इसको कैसे कम समय में बनाते हैं। सबसे पहले इसका पावर क्या है, 54 है, क्या है 54 है। तो 54 हमारा क्या है, इवन नंबर है, इवन। तो जब इवन नंबर होता है तो मैंने क्या कहा कि इसका जो फैक्टर होगा प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो मैंने क्या कहा कि इसका फैक्टर बताना है, क्या बताना है, फैक्टर बताना है। अब ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों इसके फैक्टर होंगे, तो दोनों को एक बार, ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और बी का काम ये कर रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी निकाल कर देखिए क्या आ रहा है, 297 128। एक बार प्लस करिए, एक बार माइनस करिए, 297 माइनस 128। अब प्लस माइनस तो आप कम समय में कर ही सकते हैं, 8 7 15, 9 2 11 1 12, 2 1 3 1 4, इसका 425 आ रहा है और इसको घटाएंगे तो 169 आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैसे ऑप्शन में मिलेगा, पहला वाला क्वेश्चन जैसा था वैसे ही है। अब इसको देखिए, 169 क्या है, 13 और 13 का मल्टीपल है, मतलब 13 इसका फैक्टर है, 13 इसका फैक्टर है। अब ध्यान से देखिए कि कुछ दिमाग लगाकर सॉल्व किया जाता है। अब तो इतना बात क्लियर होगा कि एक फैक्टर तो 13 होगा, तो जिसमें 13 नहीं है उसको हटा दीजिए, ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं।
तो इन दोनों में डाउट है। अब इसका देखिए 425 है, 425 है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये भी बन जाएगा, कोई भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये 425 है, तो अगर इसका फैक्टर कोई होगा तो 5 वाला ही फैक्टर होगा। तो देख लीजिए इन दोनों में 5 वाला कौन है, तो 85 है। ये तो 5 से कटेंगे, 85 यानी ऑप्शन ये होगा, क्योंकि 425 क्या होता है, इसको काटेंगे 5 से कट जाएगा 85 बार में, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर कि इसका सर क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये दोनों तो हो गया। अब a पे पावर n प्लस b पे पावर n, जहां ऑड नंबर है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए a प्लस b एक फैक्टर होगा। अगर प्लस वाला पावर हो, अगर a पे पावर n है, b पे पावर n है, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो उसका फैक्टर a प्लस b होगा, याद रखिएगा। और इसके बारे में मैंने बता ही दिया है कि पावर अगर इवन होता है तो इससे कोई सवाल नहीं बनता। अब ध्यान दीजिए, इस पर कोई एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आपका ले लीजिए ये वाला। अब इस क्वेश्चन को करिए, देखिए क्या हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कह रहा है कि इस क्वेश्चन का फैक्टर बताएं जहां के एक ऑड नंबर है। मतलब सवाल ऐसे पूछेगा, जो दिया उसका एक गुणनखंड बताना है, के को विषम नंबर रखना, विषम संख्या रखना है। तो अब देखिए इसका क्या होगा। मैंने अभी अभी बताया कि इस जब प्लस में होता है और ऊपर का पावर ऑड होता है, तब उसका फैक्टर a प्लस b होता है। लेकिन वैसा नहीं, मैं बता दूं पहले आपको, अगर ऊपर पावर में नंबर हो तो पहले उस नंबर को नीचे लेकर आइए। थोड़ा सा एक्सपोनेंट पर हम चलते हैं। ध्यान दीजिए, 9th क्लास में 8th क्लास में एक्सपोनेंट पढ़े होंगे। अगर कोई नंबर इस तरह होता है भाई, मेरे भाई ध्यान देना, तो नीचे वाले को बेस कहते हैं, नीचे वाले को बेस कहते हैं, और ऊपर वाले को पावर कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई वाले जो बचवा होते हैं उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और हिंदी वाले घात और घातांक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, बेस हमेशा एक ही होता है, पावर के ऊपर पावर बहुत सारा आ भी सकता है। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लिखे या फिर एग्जाम्पल की तरह हम समझे, अगर 2 पे पावर 3 है, उसके पावर 5 है, उसके पावर 7 है, चाहे पावर कितनों बढ़ा दीजिए, अंदर वाला बेस होता है, अंदर वाला बेस होता है। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन लिखा होता है तो सारे पावर को आपस में गुणा कर दिया जाता है, सारे पावर को आपस में गुणा कर दिया जाता है। ये सीख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट है। पावर के ऊपर कितना पावर होगा, सब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर होगा 2 पे पावर 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 पे पावर 3 गुणे 5 गुणे 7। तो ये लिखने का तरीका है, आपको बचपन में भी सिखाया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम ध्यान दें। हमारा जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये लिखा है 5 पे पावर 3 के प्लस 4 पे पावर 3 के। अब इस पर ध्यान दीजिए, के से के ऑड नंबर है, जब वहां से 3 और 3 को वहां से हटाना पड़ेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल समझिए, 2 पे पावर 2 के लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, पावर ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि पावर पावर गुणा होकर 2 के ही बनाता है। ध्यान दीजिएगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाइए और उसको देखिए ध्यान से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3 और ऊपर आ जाएगा के, 4 पे पावर 3 ऊपर आ जाएगा के। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ही कहा था के हमारा ऑड नंबर है, के क्या है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, a प्लस b इसका फैक्टर बनेगा। क्या बनेगा, a प्लस b इसका फैक्टर बनेगा। तो पहले ये देख लीजिए, 5 पे पावर 3 क्या होता है, 125 होता है। क्या होता है, 125 होता है। 4 पे पावर 3 64 होता है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर का ऑड है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, a प्लस b चेक करिए, यानी 125 प्लस 64 कितना होगा, 125 प्लस 64 कितना होगा, 5 4 9 6 2 8 और एक 189 होगा। क्या होगा, 109। अब ऑप्शन में देखिए, क्या 189 दिया है, नहीं दिया है, तो हो सकता है कि इसका फैक्टर उसके अंदर दिया हो। तो 189 का चेक करिए, ये 9 से कट रहा है, 9 दूना 18, 9 1 कम 9, ये 9 से कट रहा है, अर्थात ये 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका एक फैक्टर 9 है, और ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, इसका आंसर होगा 9। इतना जो है एक रूल यहाँ पर क्लियर हो गया। पावर वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब पावर के बाद आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट रूल क्या है, अब उस पर डिस्कस करते हैं। इसको नोट करना है, कर लीजिए। पावर का कॉन्सेप्ट तो हो गया था। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो पूछे गए हैं, उसका भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। और एक छोटा सा एक नोट में हम लोग ये लिखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन a पे पावर n प्लस b पे पावर n प्लस c पे पावर n
प्लस डी पे पावर n। इस तरह के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता है, इस तरह के फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर n हमारा ऑड नंबर है, n हमारा कोई ऑड नंबर है, तो याद रखिएगा मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी फैक्टर होगा। क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। अगर फैक्टर पूछेगा तो a प्लस सी प्लस डी इसका फैक्टर होगा। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने दे दिया कि इसका फैक्टर a प्लस बी प्लस सी भी फैक्टर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा था, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब इसके अलावा सीधे आते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, पावर के फॉर्म में था, और आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, अभी तक जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कहेगा क्या होगा, पावर अगर ऑड हो तो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वो अभी अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस पर नहीं है, उसमें सारा पावर सेम था, इसमें पावर सेम नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 5 पे पावर 71, इन सबका जो भी प्लस करने पर 71, 72, 73, 74, 75 5 पे पावर है। और यहाँ देखिए पावर अलग अलग है, ध्यान से समझिएगा। इसका एक फैक्टर बताना, इसका एक गुणनखंड बताना, अक्सर आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चन तो बना ही सकते हो, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, बनाकर दिखाओ, कुछ तो कर ही सकते हो। अब ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो इधर देखिए, कुछ नहीं करना है। अगर पावर पढ़े हो, अभी अभी इससे पहले थोड़ा देर पहले मैंने एक्सपोनेंट पढ़ाया, उस एक्सपोनेंट पर थोड़ा ध्यान दो। अगर पहले से थोड़ा भी पढ़े हो तो इधर ध्यान दो, 5 पे पावर 71 है, 5 पे पावर 72 है, 5 पे पावर 73, 74 और 75। इसका मतलब है, पहले समझ लो, कई लोगों को पावर का मतलब नहीं पता होता है। इसका मतलब है 5 जो है 71 बार आया है, मतलब यहाँ पर 5 को 71 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 5 को 72 बार, 5 को 73 बार, ऐसे उतनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। अब हम कॉमन लेना सीखेंगे, थोड़ा सा कॉमन जानेंगे। सॉरी, इस सब में 5 पे पावर 71 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 5 72 बार आया है, यहाँ पर 5 73 बार, यहाँ 74 बार, यहाँ 75 बार, अर्थात एगो 5 पे पावर 71 अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा मेरे भाई? यहाँ पर तो 71 कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं, तो 1 बचा। फिर यहाँ पर 5 पे पावर 72 था, 71 तूने कॉमन ले लिया, यहाँ पर एगो 5 बचा, एगो 5 बचा, 5 पे पावर 1 बचा। 1 का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर 71 ले लिए, यहाँ पर कितना बचा? 5 पे पावर 2 बचा। कितना बचा? 5 पे पावर 2, यहाँ पर बचा 5 पे पावर 3, यहाँ पर बचा 5 पे पावर 4। अब ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कैसे बनाते हैं? 5 पे पावर 71 है, 1, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 5 पे पावर 3 125, प्लस 5 पे पावर 4 625, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो आता ही होगा। 5 पे पावर 71 इंटू सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़िए, 625 से 125 कितना होगा? फिर 25 781, 5 5 10, 5 15 6 781 होगा। कितना होगा? 781 होगा। यानी अब इसमें आप फैक्टर देख सकते हैं कि 5 पे पावर 71 गुणे 781। अब इसमें कोई तो होगा जो 781 के अंदर होगा। अगर कोई भी चीजें मल्टीपल में लिखी होती है तो उसमें कोई नंबर होता है, वही उसका फैक्टर होता है। ध्यान से देखिए, 781 भी किसी ना किसी से तो कटेगा ही। एक बार काम करो, 11 से काट कर चेक करो। अगर लास्ट में अगर 1 होता है ना, तो या तो 11 से कटता है, या तो 9 से कटता है, या तो 1 वाली कोई नंबर से कटता है। एक काम करो, 11 से काटेंगे, 11 से 77, 1 बचेगा, 11 का 11, यानी इसको हम लिख सकते 71 बार में 11 से कट जाएगा। मतलब 781 को हम लिख सकते हैं 71 गुणे 11। अगर 71 ऑप्शन में है चाहे 11 ऑप्शन में है, वही आंसर होगा। 11 तो है नहीं, 71 ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा रहा अभी तक का क्वेश्चन। ये भी पूछा, जितना भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा भाई सब का सब प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि इसके अलावा और क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम की थोड़ा बात करते हैं। अब ये अंतिम टॉपिक है, इससे बाहर का कुछ पूछेगा नहीं। अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से इससे ज्यादा इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम से पहले एक काम करते हैं, एक बार और एक चीज और जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, रिमाइंडर थ्योरम जानने से पहले थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करेंगे। सब लोगों ने बचपन में भाग पढ़ा है। 5 से हम डिवाइड करते हैं 21 में, देखते हैं क्या आता है। 5 चौका 20, नीचे 1 रिमाइंडर आता है। जो नहीं जानते हैं जान लीजिए, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं।
जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, जो फल के रूप में प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है उसको शेषफल कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा डिवीजर होता है, ये हमारा कोसेंट होता है, और ये हमारा रिमाइंडर होता है। लिखूंगा नहीं, खुद से लिख लीजिए, डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर। तो आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं बता रहा हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके प्रैक्टिस सेट जब मैं कराऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में बोल रहा हूं, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इससे भी सवाल पूछता है। इसमें समझने वाली बात क्या, मैंने वैसे नहीं लिख दिया है, ठीक है, मैं ये तो बचपन में भी आप पढ़े, मैंने मेरे लिखने का मेन पर्पस क्या था, बताने का मेन पर्पस क्या था। एक थोड़ा सा और एग्जांपल देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करना है तो कर लीजिए, आता है तो अच्छी बात है। थोड़ा सा एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, आप किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में डिवाइड करिए। 4 से मैं चाहता हूं कि 17 में डिवाइड करिए, 4 चौका 16, एक रिमाइंडर आएगा। कुछ और ले लीजिए भाई, आप 6 से डिवाइड करिए 40 में, देखिए क्या आता है, रिमाइंडर 4 आएगा। नोटिस करने वाली बात क्या है, ध्यान से समझिएगा, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि कभी भी जो ये नीचे वाले को क्या कहते हैं, शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। समझने वाली बात ये है कि ये जो हमारा डिवीजर है, डिवीजर यानी भाजक जो है, ये जो हमारा डिवीजर यानी भाजक जो हमेशा हमेशा रिमाइंडर जो होता है इससे छोटा होता है। रिमाइंडर क्या होता है, इससे छोटा होता है, याद रख लेना, हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है। किसी भी चीज में भागा दोगे, शेषफल जो होता है वो किससे छोटा होता है, रिमाइंडर लेस देन डिवीजर यानी भाजक से छोटा होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो अगर शेषफल आता है तो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, अर्थात भाजक से छोटा होता है। अब इस बात को दिमाग में रखिए और थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम पर हम चलते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। और कुछ ऐसे चीजें देखने को मिलेंगी जो कहेंगे कि नया नया चीज है। चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देखिए रिमाइंडर थ्योरम की बात आ रही है, अगर रिमाइंडर में 0 आता है तो क्या होता है, अगर नीचे शेषफल में 0 आया तो इसका मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, रिमाइंडर में शेषफल में 0 आता है तो हम कहेंगे कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब पूर्ण रूप से भाग लग गया, अर्थात जिसने भाग दिया उसको फैक्टर के नाम से जानते हैं, या गुणनखंड या बच्चा जो भी को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि 22 जो है 132 को डिवाइड कर रहा है, 22 जो है 132 को डिवाइड कर रहा है, तो ये तो पता है कि 22 से 132 कट जाता है 6 बार में, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब 22 से 132 अगर काटा जाए तो ये 6 बार में फाइनली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना है, 0। इसका मतलब 0 अगर रिमाइंडर आता है तो समझते हैं कि 22 जो है 132 का फैक्टर है। 22 क्या है, 132 का फैक्टर है। 22 क्या है, 132 का एक छोटा सा बच्चा है। उतना ही नहीं, एक और बात याद रखिएगा, जो यहाँ भागफल होता है ना, वो भी 132 का, मतलब वो भी अपने डिविडेंड का फैक्टर कहलाता है। मतलब कि डिवीजर भी फैक्टर होता है और भागफल मतलब कोसेंट भी फैक्टर होता है। कब, जब रिमाइंडर 0 आता है। तो अब इस पर फोकस करिएगा, ये जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 22 क्लियर हो रहा है कि जो है 132 को कंप्लीटली काट रहा है। इसका मतलब कहेंगे 22 132 का फैक्टर है, जो मैंने लिखा है एकदम सही लिखा है मैंने। हिंदी मीडियम वाले होंगे 22 132 का गुणनखंड होगा, 22 132 का गुणनखंड होगा। क्यों गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल 0 है। गुणनखंड होगा क्योंकि शेषफल 0 है। तो यहाँ एक बात क्लियर हो गई, किसी भी नंबर से किसी बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं, शेषफल 0 आता है तो उसका फैक्टर कहलाता है, और शेषफल 0 भी आता है। दूसरी बात यहां पर देखिए, अगर रिमाइंडर डिवीजर से छोटा हो, कहने का मतलब अभी मैंने जो बताया वही बात मैंने लिखा है कि हमेशा रिमाइंडर डिवीजर से छोटा ही होता है। जो शेषफल आता है हमेशा भाजक से छोटा आता है। तो ध्यान दीजिए, 19 से 102 में डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर आ रहा है 7। आप चेक कर लेना डिवाइड करके, रिमाइंडर आ रहा है 7। तो क्या नोटिस करने वाली बात है, ये 7 जो है डिवीजर से छोटा है। 7 क्या है, डिवीजर यानी भाजक से छोटा है, डिवीजर यानी भाजक से छोटा है। तो वही मैंने बात कहा कि अगर ये जो होता है रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है, डिवीजर से छोटा होता है, ये बात कंफर्म हो गया। अब यहां देखिए, ये चीजें नहीं है, फंसने वाली बात है, आज तक बचपन में कोई पढ़ाया नहीं है, हम भी नहीं पढ़े थे। जब हम पढ़ाना शुरू किए तब पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या।
अब ध्यान दीजिए, आप कहेंगे जब अब यहाँ क्लियर करो कि यहाँ 23 से 14 में भागा दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है बड़े नंबर से छोटे नंबर में डिवाइड किया जा रहा है। आज तक हम डिवाइड किए हैं छोटे नंबर से बड़े नंबर में, अब कभी कभी गलती से बड़े नंबर से छोटे नंबर में डिवाइड करते थे, वो डेसिमल में जाता था, लेकिन यहाँ डेसिमल का कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है, यहाँ डेसिमल का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, केवल रिमाइंडर के बारे में आपको सवाल करना है कि रिमाइंडर क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी छोटे नंबर में बड़े नंबर से भागा दिया जाता है, किसी छोटे नंबर में बड़े नंबर से भागा दिया जाता है, तो शेषफल उतना ही आता है जिसमें भागा दिया जाता है, अर्थात भाज्य ही शेषफल बन जाता है। ये तो हो गई चमत्कार वाली बात। ये कैसे होता है? अरे सर 23 से 14 में भागा देंगे तो रिमाइंडर कैसे आ जाएगा? भाई 23 से 14 में भागा देंगे, अब यहाँ कुछ भी है लेकिन आप कह रहे हैं कि रिमाइंडर 14 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, तो बस याद कर ले, जब डिवीजर बड़ा हो डिविडेंड से, मतलब जब भाजक बड़ा हो भाज्य से, तो शेषफल डिविडेंड ही हो जाता है, जो शेषफल आता है वो डिविडेंड हो जाता है। कंफ्यूजन के लिए सवाल एग्जाम में पूछता है कि अगर 14 को 23 से भागा दिया जाता है, शेषफल क्या आ जाता है? 14 ही मार देना ऑप्शन में भाई, 14 ही मार देना। आप पूछोगे कैसे, तो चलो बता दे रहा है। दरअसल ये इतना छोटा है तो कटेगा नहीं, तो माना जाता है जो किसी से ना कटे 0 बार में कट जाएगा। तो 23 से कितनी बार में जाएगा? 0 बार में। 23 से कितनी बार में जाएगा? 0 बार में। 23 0 हुआ 0 होता है, 14 में से 0 गया, 14 बचा, रिमाइंडर 0। यही कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं। तो इस तरह का सवाल आज तक पूछा गया है। जब किसी, समझने वाली बात यही है, सवाल पूछता है, कह देगा कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पूछ सकता है कि 13 को 56 से भाग देने पर, 56 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो आपको मैंने क्या कहा, 13 को 56 से, यानी 56 हमारा डिवीजन का काम कर रहा है, मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे 13/56, और आंसर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर के बारे में पूछा है, रिमाइंडर तुम्हारा 13 ही हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये सब याद रखने वाली बातें हैं, एक एक नंबर की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हमेशा याद रखोगे, 1-2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं, आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और हम बताना चाहेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है जो अभी तक एग्जाम में तो पूछा ही गया है, एक क्वेश्चन और है, जरा उस पर डिस्कस करते हैं। आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया क्वेश्चन है, p² गुणे 156 गुणे 135 डिवाइडेड बाई 14, देन फाइंड द p। हिंदी में क्या होगा? p² गुणे 156 गुणे 135 को 14 से भाग दिया जाता है, तो p का मान बताएं। 14 से भाग दिया जाता है तो p का मान बताएं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 14 से कंप्लीटली कट रहा है। ये क्लियर कहा है कि 14 से भाग लग जाता है, 14 से ये भाग लग जाता है, मतलब यहाँ 14 इसका डिवीजन है। क्वेश्चन हमारा क्या है? p² गुणे 156 गुणे 135। अब देखो ऑप्शन भी उसी हिसाब से देगा, हमको केवल p का मान पूछ रहा है। तो कितने बार मैंने कहा, अगर बड़ा सा भी बड़ा नंबर हो और उसका फैक्टर दिया जाए तो एक, जैसे कि आप ध्यान दे देखिए, अगर 12 को मैंने क्या बताया था, क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो मैं कितनी बार बताऊँ? ये तीनों इसका फैक्टर कहलाएगा। 2 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसी तरह कोई भी एक ले लो उसका फैक्टर कहलाएगा। और उतना ही नहीं, अगर 2 है तो इसका फैक्टर होगा। इधर देखो ध्यान से, अगर ये सच में 14 से डिवाइड है, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, ये पूरा क्या है? एक नंबर है, और ये 14 से डिवाइड है, तो p का मान बताइए। अब ध्यान दीजिए कैसे सोचेंगे। 14 जो हमारा क्वेश्चन में है, 14, अगर कोई नंबर 14 से डिवाइड होगा तो 100% वो 7 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 14 का क्या होता है? 7 गुणे 2 फैक्टर होता है। तो 2 से तो नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि 7 से अगर कटेगा तो 14 से भी कटेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो भी इसके अंदर, इसका मतलब 7 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। इसका मतलब 7 इसके अंदर का कोई ना कोई बच्चा है, यानी इसके अंदर 7 छुपा है। अगर 7 नहीं छुपा होता तो 7 से यानी 14 से कटता ही नहीं, तो वहीं आपको छुपा हुआ चीजें निकालना है। ध्यान से दिखे कैसे समझेंगे। तो एक बात क्लियर हो गया, अगर ये 14 से कटेगा तो 7 से भी कटना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 7 से कट रहा है कि नहीं। अगर 7 से कटेगा तो समझ जाएंगे 7 उसमें घुसा हुआ है, 7 उसमें छुपा हुआ है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। 7 दूना 14, 1 यानी और फिर 16, यानी 7 से ये नहीं कट रहा है। इतना तो क्लियर हो गया, ये 7 से नहीं कट रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब इसके अंदर 7 नहीं छुपा है। अभी देखते हैं, इसको देखते हैं, 7 एकम 7 6, ये भी 7 से नहीं कट रहा है।
लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर 14 से डिवाइड हुआ है तो अंदर 7 जरूर छुपा होगा, तो के 7 ढूंढना है। तो इतना तो बात क्लियर हो गया सर, इसमें तो 7 नहीं छुपा है, इसमें भी 7 नहीं छुपा है, तो हो ना हो ससुरा 7 इसी में छुपा होगा, याद रखिए। यानी P के जगह पर कोई ना कोई ऐसा नंबर आएगा जो 7 का डिवीजर होगा, और 7 का डिवीजर मतलब जो 7 से कटेगा, जो 7 से कटेगा। अब बताओ 7 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या तो 7 ही होती है, इसका मतलब P के जगह पर क्या रहेगा, 7 रहेगा। भले यहाँ 49 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन में आपका 7 होगा। क्या होगा, ऑप्शन में हमारा 7 होगा, याद रखिएगा, मतलब उसमें 7 होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास हमारा प्रैक्टिस का होगा, प्रैक्टिस करेंगे, 10-20 क्वेश्चन का सेट रहेगा, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।